इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात की फौरी तारीख दे। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सूबे में 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म। सिंगल बेंच का 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। इस बात को यकीनी बनाया जाए इलेक्शन में 90 रोज से ज्यादा की ताखीर ना हो। इससे कबल इलेक्शन कमीशन के वकील ने बरवक्त इंतखाबात कराने से माजूरी जाहिर की थी। तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। जमान पार्क में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जश्न। हमाद अजहर कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पीटीआई और अवाम की फतह है। फैसले की खबर नून लीगियों पर कयामत बनकर गिरी। फरूख हबीब बोले, अब इलेक्शन कमीशन, गवर्नर और निगरान हुकूमत के पास राह फरार नहीं। उनके पास अपनी अयाशी के लिए पैसे हैं, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान ने कहा, अदालती फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक आया है। हमारी राय है इलेक्शन एक साथ हुए तो शफाफ होंगे, अलग अलग इलेक्शन से इंतशार बढ़ेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इलेक्शन के लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। गवर्नर केपी ने जो खत लिखा उनकी अपनी राय है। हालिया फैसले से पीडीएम या नून लीग का कोई ताल्लुक नहीं। हकायक इलेक्शन कमीशन के सामने रखे, फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। राना सनाउल्लाह का यह भी कहना था कि जनरल बाजवा के साथ नून लीग की कोई डील नहीं हुई थी। इमरान को लाने वालों ने देखा कि वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। सदर मुमलिकत के खत, अब तक की पेशरफ्त और आईनी जिम्मेदारियों पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन इजलास में वजारत दाखिला की जानिब से भेजे गए खत का भी जायजा लिया गया। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को इंतखाबी ड्यूटी पर लगाने से माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया गया। हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाज के मामले पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात जारी। पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से धरना मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी। दोनों जमातों के वफूद की मुलाकात आज फिर होगी। असर नौ बल्दियाती हल्का बंदियों के मुतालबे के लिए एमक्यूएम ने कल धरने का ऐलान कर रखा है। सियासत में मुदाखलत पर कमर जावेद बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मुतालबा। कहते हैं, सहाफ़ी से गुफ्तगू में साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने मान लिया कि उन्होंने हमारी हुकूमत गिराई। जनरल बाजवा ने यह भी सहाफ़ी को बताया किन वजूहात पर हमारी हुकूमत गिराई गई। उन्होंने बड़े फख्र और तकब्बुर से कहा कि मैंने फैसला किया था। मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पार्टी पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, वोट को इज्जत दो के बयानिए को हमने खुद दफन कर दिया। जनरल बाजवा को तौसी का वोट देकर वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन किया गया। परवेज रशीद के अलावा जनरल बाजवा के लिए वोट देने वाला हर शख्स मुजरिम है। इलेक्शन 2025 में होंगे। मुस्तकबिल करीब में मरियम नवाज वज़ीर आज़म बनती नजर नहीं आ रही। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने अपने शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सरजनिश कर दी। अपने रद्दअमल में कहा कि कैप्टन सफदर समेत कोई रहनुमा पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान ना दे। मुस्लिम लीग नून का आज इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन। मरियम नवाज कारकुनान से खिताब करेंगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी ने कहा, चक शहजाद में वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। पार्टी ओहदेदारों, टिकट होल्डर्स, खवातीन, यूथ और लेबर विंग शिरकत करेंगे। कराची में दूध 190 रुपए फी किलो में ही मिलेगा। होल सेलर्स एसोसिएशन ने सदर ने दूध की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा, दूध फरोशों और होल सेलर्स को एतमाद में लिए बगैर दूध की कीमत मुकर्रर नहीं की जा सकी। डेयरी फार्मर्स ने दूध 20 रुपए फी किलो महंगा करने का ऐलान किया था। कराची में दूध की सरकारी कीमत 180 रुपए फी किलो मुकर्रर है।
मुल्क भर में महंगाई की लहर, गरीब का जीना दोभर हो गया। मुर्गे का गोश्त 600 रुपए से भी तजावुज कर गया। सरकारी कीमत 605 रुपए मुकर्रर, जबकि फरोख्त 625 रुपए में होने लगा। सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। अदरक के दाम 475 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। लहसुन 260, प्याज 164, करेला 220 रुपए में फरोख्त। फलों की कीमतों ने भी शहरियों के होश उड़ा दिए। अंगूर 380 रुपए, सेब 265 रुपए किलो में बिकने लगा। कीनू के फी दर्जन दाम 230 रुपए हो गए। IMF ने कर्जों और खसारों में कमी का हुकूमती ड्राफ्ट मुस्तरद कर दिया। महंगाई बढ़ाकर महसूलात बेहतर बनाने की हिदायत। ड्राफ्ट बेहतर होने तक पैकेज की मंजूरी नहीं मिलेगी। हुकूमत ने 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का फैसला कर लिया। IMF के साथ प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए मिनी बजट आएगा। हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वजारत खजाना इसहाक डार कहते हैं कि पूरी कोशिश है कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो बराह रास्त गरीब तबके को मुतासिर करे। पीर को IMF से वर्चुअल मीटिंग होगी। डॉलर आने दें, सब बिजनेस शुरू हो जाएंगे। IMF से मुज़ाकरात के बाद महंगाई के तूफान की पहली लहर। इक्तिसादी राबता कमेटी ने बिजली और अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। जान बचाने वाली 18 अद्विया की कीमतों में इजाफा। वजीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत ECC इजलास में अहम फैसले। बिजली के बड़े सार्फिन से 76 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक बिजली के बड़े सार्फिन पर 1 रुपया फी यूनिट सरचार्ज आयद होगा। पैरासीटामोल प्लेन की नई कीमत 2 रुपये 67 पैसे, पैरासीटामोल एक्स्ट्रा 3 रुपये 32 पैसे कर दी गई। वजारत दिफा के लिए 45 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मंजूर। पाकिस्तान का बुनियादी मसला सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान और हुकूमती अखराजात पर इन्हिसार करार। आलमी बैंक ने मुआशी तरक्की से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रियल स्टेट शोबे की बजाय मैन्युफैक्चरिंग और तिजारती शोबे को बेहतर करने पर जोर। रिपोर्ट के मुताबिक पैदावारी सलाहियत में इस्लाहात के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। लेबर फोर्स या रोजगार की फराहमी में खवातीन का हिस्सा बढ़ाना होगा। बरामद मुखालिफ रवैयों को ख़त्म और तमाम शोबों के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस में हम आहंगी लाना होगी। तुर्किया में जल्जले के बाद 15 पाकिस्तानी तालिब इल्मों की पाकिस्तान वापसी। पाकिस्तानी तलबा जल्जले से मुतासरा इलाकों में फंस गए थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने तुर्किया में मुतासरीन के लिए 142 टन इमदादी सामान की एक और खेप भिजवा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्किया के फौजी तैयारे में इमदादी सामान रवाना किया। बोले, मुश्किल वक्त में तुर्किया और शाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। NDMA की जानिब से भी इमदादी सामान लेकर PIA का तैयारा तुर्किया चला गया। रूस ने मगरबी ममालिक की आयद करदा कीमत पर तेल की फरोख्त रोक दी। मगरबी पाबंदियों के जवाब में रूस का तेल की पैदावार कम करने का भी ऐलान। रूसी हुक्काम कहते हैं मार्च में तेल की पैदावार में 5 लाख बैरल योमिया कमी की जाएगी। दूसरी जानिब रूसी ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा हो गया। और चोलिसान में जीप रैली का मेला जारी। आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले में 230 किलोमीटर के ट्रैक पर 70 से जायद गाड़ियां रेस में शरीक। म्यूजिक नाइट, नेजाबाजी, घोड़ डांस और पैराग्लाइडिंग का मुजाहरा भी किया जाएगा।